आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम देश की राजनीति को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर बात करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आम जनता की राय अहम हो जाती है। इसी क्रम में हम दादरी विधानसभा के दयानगर गांव में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उनके जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं के हाल लेने आए हैं या नहीं आए हैं। जैसे आपके हस्बैंड यहाँ से पूर्व प्रधान हैं, तो अभी मौजूदा प्रधान या मौजूदा विधानसभा जो चुनाव जो विधायक हैं हमारे, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? बढ़िया भैया। क्या गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? गाँव में कहा यही दगड़े पगड़े इनकी लाइट इनकी यही समस्या और तनाव कुछ। आप एक युवा हैं, युवाओं का हर मतदान में बहुत अहम रोल रहता है क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं ज़्यादातर युवा। तो आप युवा होने के नाते क्या मानते हैं यहाँ की सबसे अहम समस्या? हमारे तो बढ़ती न लेकिन बढ़ती चाह रहे हैं हम। भर्ती? हाँ। तो अब जैसे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ? बढ़िया। आप यहीं से पढ़े हैं या दूर जाते हैं? यहाँ से बड़े शहदली से। शहदली से। जो अब महिलाओं के लिए कोई विद्यालय वगैरह है? महिला के लिए ना है। आपने जो पिछला मतदान किया था आपने या नहीं? तो अब उससे संतुष्ट हैं आप जो मतदान किया था? संतुष्ट है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कि बदलाव चाहते हैं या फिर यही स्थिति चाहते हैं? बदलाव चाहेंगे। ठीक है। आपका शुभ नाम था? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह भड़ाना है। अच्छा भड़ाना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एक सीनियर हैं यहाँ के, तो यहाँ की मूल समस्याएं क्या क्या हैं? मूल समस्याएं तो बहुत हैं पर हो ना पा रही हैं। थोड़ी बहुत बताओ। जैसे कृषि कार्य में जो हमारा बीज है, खाद है, बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा। लाइन में लगे रहते हैं सांझ तक, सांझ के बाद अब नौ खाद जाओ फिर सुबह आओ। ये समस्या तो है कृषि कार्य में। और गांव के विकास तो बढ़िया चल रही है। जैसे क्या क्या विकास? जैसे सड़क है, नाली है, बिजली है, खरंजा है, ये सब सही। शिक्षा व्यवस्था क्या है, क्योंकि शिक्षा एक अहम मुद्दा है। शिक्षा भी सही चल रही है। यहाँ गांव में टीचर वगैरह रेगुलर आते हैं? रेगुलर आते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी यहाँ के बच्चे जाते हैं? प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं। प्राइवेट स्कूल यहाँ से कितनी दूर है? प्राइवेट स्कूल कम से कम है यहाँ से 3 किलोमीटर के अंतर में। इन कृषि कानूनों को लेकर आपका क्या मानना है? हमारा तो यही कहना है कि हमारे जो कृषि कार्य हैं सब वक्त पे होने चाहिए, बस ये चाहिए। और जैसे कृषि कानून जो वापस हुए हैं, एमएसपी की मांग को लेकर किसान अभी भी धरना दे रहे हैं, एमएसपी होनी चाहिए? होनी चाहिए। उससे क्या लाभ होगा किसानों? किसानों को यही लाभ होगा, जो महंगाई बढ़ रही है थोड़ी डाउन हो जाएगी, ये है। आपका शुभ नाम भैया? ये धर्मपाल भड़ाना। यहीं इसी गांव के निवासी हैं आप क्या समस्या महसूस करते हैं? हमें तो दिख ना रही है अभी, तो फिलहाल देख जो हो रहा है समस्या हो ही चली रही है, काम चल रहा है सब। अच्छा, जो गैस सिलेंडर की महंगाई है, पेट्रोल डीजल बढ़े हैं, उनको लेके आपका क्या कहना है? महंगाई बढ़ रही है ज़्यादा। पहले 400 450 कम करवाओ उसे, गैस पे, डीजल पे, पेट्रोल। जी, सरकार का इसमें कितना रोल मानते हैं? सरकार का क्या बताएं, सरकार ही कर ही रही है, तो सरकार ही कर ही रही है। सरकार को रोल हो रही किसको, हमारा तो है ही नहीं। सरकार ही कर रही है, सरकार ही तो जो भी कुछ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेके आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहूँ देखा। विधानसभा में जो विधायक जी थे नागर जी, वो यहाँ जीतने के बाद कितनी बार आए आपके क्षेत्र में? आए क्या, 1-2 बार आए हैं। कोई समस्या का समाधान? आते रहे, आते रहे। आपका शुभ नाम था? सतेंद्र है जी। आप इसी गांव के निवासी हैं? आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं जी। तो आप खेती में किन किन समस्याओं का सामना करते हैं? समस्या क्या सामना, सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि हमने जो है बच्चे अपने बहुत गरीबी में पढ़ाई लिखाई, बीएससी एमएससी करवाई साइंस साइड से, आज तक उनकी नौकरी की कोई कार्रवाई नहीं है। खेत हम पे बहुत थोड़ा हैं, बाकी बच्चे इनकी उम्मीद कर रहे हैं कि ये लग जाएंगे, और बच्चे इनकी जब बात आती है तो हमसे घूस मांगी जाती है। इस सरकार ये जो है मतलब हमारे बच्चे इनकी कोई सर्विस नहीं लगी है। तो घूस न देने के कारण आपके बच्चे बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगार है बिल्कुल जी। और पढ़ाई बहुत अच्छे, गरीबी में पढ़ाई हमने, लेकिन आज जो हैं वो बच्चे हमारे ऐसे ही डोल रहे हैं। तो ये ताऊ जी का स्पष्ट कहना है कि शिक्षित बेरोजगार हैं और सिर्फ घूस न देने के कारण ये लोग भर्ती नहीं हो पाए हैं और गरीबी में उनका पालन पोषण किया है। ताऊ ने स्पष्ट ये बात कही है शिक्षा को लेके। तो आप जैसे अब आगामी विधानसभा इस नाराजगी को वोटों में परिवर्तन करेंगे या फिर नहीं? वोटर में तो कर ही देंगे, हमें तो जो कामयाबी मिलनी चाहिए बच्चे इनकी, सबसे पहली बात तो ये। और हम जो है मतलब अपने बच्चे ने पढ़ा भी रहे, लिखा भी रहे, बड़ी मेहनत करी है, कमजोरी में पढ़ाई लिखाई है, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो जैसे शिक्षा को लेके आपका क्या मानना है, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है? वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
प्राइमरी स्कूल में बढ़िया शिक्षा है। प्राइमरी स्कूल में ही पढ़े है वो। हाँ जी। क्या क्वालिफिकेशन है उन बच्चों की? वो मतलब पढ़ाई हाँ, कितनी कर ली है? बड़े लड़का ने तो बीएससी फाइनल करी है जी, साइंस साइड से। जो नहीं लगी उसके क्या आप मौजूदा स्थिति से क्या परिवर्तन चाहते हैं? क्योंकि आपने घूस लेने की बात कही, तो एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए। आप कैसे सिस्टम की मांग करना चाहते हैं? हम तो यह बात चाह रहे हैं, देखो घूस तो हमारे बस की नहीं है। अगर हम किसी आदमी से जो कर्जा लेकर घूस दी जाए तो हम पे तो वो पटेगा भी नहीं, ठीक है ना जी। और वैसे बगैर घूस के सर्विस लगती नहीं, निकाल के बाहर खड़े कर देते। कभी कहते हैं कि हाथन में पसीना आ गया, बाहर निकलो। कभी कहते कुछ कमजोरी बता दे, कोई कमी निकाल दे। हाँ, कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं जी वो। विधानसभा चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं आप? हाँ, चाहते हैं जी। मौजूदा सरकार से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो ठीक है, वहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए तो समस्या सबसे पहली यही है जी। आप जैसे यहाँ घर में रहती हैं तो किन किन समस्याओं को बहू से लड़ाई होती है कि नहीं होती? गाँव में कैसे वो ना समस्या काई की भी। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती बहुओं की तरफ से? हाँ, कुछ नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैंने अच्छी रोज खानी मतलब मस्त बैठी हुई। सेवा वेवा करनी है कि नहीं? वो रे मेरी पैर वैर दबाती हैं रात यहाँ दबा दे। को? एक एक करके या एक साथ सब? दो तो गई, एक रह रही है। हाँ, और एक रह रही है, खूब करे मेरी सेवा। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपकी बहुएं सेवा कर रही हैं। आप भी यहीं गांव में रहती हैं? हाँ, गाँव में रहे भैया हम भी। तो खेत वेत जो करते हैं वो तो बेटा भाई सब कर लेते होंगे। हाँ, बेटा ये तो घर के काम हम देखती हैं। बस को हम अपने बहू कर ले, पोती हैंगी भैया, पोते एक बहू हैगी। हाँ, वैसे मैं तो कोई ना, हमारे पिलसड़ी बढ़वा देता हूँ। पेंशन कितनी मिल रही है अभी? भाई बता रहे 500 रुपये मिले हमें। बढ़नी चाहिए आपकी मांग? बढ़नी चाहिए भैया। कितनी बढ़नी चाहिए ये कम से कम 1000-2000 तो हो महीनों के, जिससे तुम्हारा खुद का? हाँ, खर्चा चले भैया। अभी और क्या क्या दिक्कत महसूस करती हैं आप अपने गांव स्तर पे या घर में कहीं पे भी? कोई दिक्कत ना, वैसे कोई दिक्कत ना हो भैया हमें तो। वैसे जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होती? बाजार अब जाते ही ना हो भैया हम तो। बच्चे जाते हो? हाँ, बच्चे सामान एक बार में ले आते हैं बाजार? बालक लिया, पोता लिया, बेटा लिया हुआ है। एक बार में कहने पे? एक बार कहेंगे अपन के उनको ले दो, हमारा का हम तो एक लपी रोनी है, बेटी अपने घर की होगी। ए भैया, हमें तो हमको चाहिए हमारी पेंशन बढ़वा। तो हमने दयानगर की ग्रामीण जनता से बात की और उनसे जाना कि उनकी क्या क्या समस्या है। अहम रूप से एक हमारे ग्रामीण उनने बताया कि उनके रोजगार को लेकर बड़ी समस्या है, क्योंकि अंतिम अवसर तक उन्हें घूस देने और इस चक्कर में बेरोजगार हैं उनके बच्चे। और ग्रामीण स्तर पर कृषि को लेकर कुछ समस्याएं सामने की हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पर बड़े अमाउंट में जो किसान हैं वो तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी ज़मीनों के किसान हैं। तो इसलिए उन्होंने कुछ फसलों की समस्याओं का बताया और मंडी से कुछ वापस आने की समस्याओं की समाधान बताया। ऐसे ही इसी तरीके से हम दादरी विधानसभा के किसी और गांव में जाके उनकी ग्रामीण जनता से रूबरू कराएंगे। हम आईपा को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।